जहाँ पे हम ट्रेडिशनल ऑडिट, टैक्सेशन, ईआरपी, एडवाइजरी की बात सुनते हैं, तो वहीं पे हमें आईटी ऑडिट के बारे में भी जानना चाहिए क्योंकि जिस तरह से ऑटोमेशन बढ़ती जा रही है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो ऑटोमेट होती जा रही हैं। एसएपी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स इस जैसे सॉफ्टवेयर्स वो अपने प्रोसेसेस को स्मूथ करने के लिए यूज़ कर रही हैं। वहीं पे आईटी ऑडिट की डिमांड, उसका स्कोप भी बढ़ता जा रहा है। तो आज हम ख़ास तौर पे आईटी ऑडिट को ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि इसका स्कोप क्या है, ट्रेडिशनल ऑडिट और इसमें क्या डिफरेंस है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मार्केट में इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से हैं, और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर ट्रेडिशनल ऑडिट की खास तौर पे बात करें तो वहाँ पे हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस की इम्प्लीमेंटेशन देख रहे होते हैं और साथ ये देख रहे होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो टाइड अप हैं, उनकी फिगर्स हिली हुई तो नहीं है। मेनली ये काम हो रहा होता है। साथ काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं, ये मैंने आपको सिंपल एक लाइन में बता दिया है। वहीं पे अगर हम आईटी ऑडिट को ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये है कि आप फिर वहाँ पे जो आईटी ऑडिट के टेस्टर्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ लेते हैं कि उनका काम एक्चुअली ये होता है कि जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर फाइनेंशियल्स, तो वो जो फाइनेंशियल्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हों, वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन हो रही है वो भी बिल्कुल ठीक हो। तो इसकी जो डिमांड है वो आए दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ऐसी फील्ड जो कि आईटी के साथ कनेक्टेड है उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगी आने वाले ईयर्स में। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें ये जानना होगा कि ऐसी कौन सी फर्म्स हैं जहाँ पे इसके बारे में सीखा जा सकता है और फिर कहाँ पे लोकली, इंटरनेशनली कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या सैलरी पैकेजेस होंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखें, अगर हम ख़ास तौर पर आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ये ईआरपी और आईटी ऑडिट मिलते जुलते हैं। देखें, ईआरपी और आईटी ऑडिट मिलते जुलते हैं बट ये काफ़ी डिफरेंस है इनमें। ख़ास तौर पे जो आईटी ऑडिट की फील्ड में जाते हैं, चाहे वो उनका बैकग्राउंड सीए हो, एसीसीए हो, आईसीएमए हो या इवन ग्रेजुएशन मास्टर्स की भी हो, तो फिर वो एक सर्टिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं विच इज़ सीसा। ये सिस्टम ऑडिट की तरफ इसका रुझान होता है और इसके बाद लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आईटी ऑडिट की फील्ड में। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आपका सीए, एसीसीए, सीएमए का बैकग्राउंड है तो आप इस फील्ड में नहीं आ सकते। बिल्कुल आ सकते हैं। काफ़ी ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो कि इस डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता जाऊँ, अगर आप ऑडिट, टैक्सेशन, ईआरपी की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको बिग फोर फर्म्स की तरफ जाना पड़ता है कि भाई अगर वहाँ पे हम ट्रेनिंग करेंगे तो हमें अच्छा स्कोप मिलेगा और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा ओपन होंगी। बट आईटी ऑडिट की ख़ास ये बात है कि अगर आप ये छोटी फर्म से भी इसकी ट्रेनिंग ले लेते हैं, अगर वो आपको ये ट्रेनिंग की फैसिलिटी ऑफ़र कर रहे हैं, तो फिर आपके पास ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाहर मूव करने की भी। और जहाँ पे भी, चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बिग फोर में या अदर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे भी इसकी अपॉर्चुनिटी होती है तो वहाँ पे आप वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हो। और मैं आपको अगर स्टैट्स बताता जाऊँ तो पिछले साल ख़ास तौर पे केपीएमजी यूके, ईवाई यूके और बड़ी जो बिग फोर फर्म्स हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे आईटी ऑडिट्स की पिछले सालों से निस्बत बहुत ज़्यादा हायरिंग की है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसका स्कोप तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर आप अभी एक्सटर्नल ऑडिट में आ गए हो तो क्या आप आईटी ऑडिट की फील्ड में मूव कर सकते हो? बिल्कुल मूव किया जा सकता है। देखिए, आपने ट्रेडिशनल ऑडिट को समझ लिया, आपने इसको प्रैक्टिकल देख लिया। नाउ अभी क्या हो सकता है कि आप आईटी ऑडिट को समझें, कहीं पे एज एन एसोसिएट ज्वाइन करें, चाहे पैकेज कम भी हो। अगर आपके पास 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस गैन हो जाता है तो फिर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ को भी ज्वाइन कर सकें और बिग फोर को या अदर देन बिग फोर फर्म्स, चाहे वो लोकली हों या इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी आप ज्वाइन कर लें। तो अगर हम सैलरी पैकेजेस की बात करें तो बिलीव करें, अगर आप ट्रेडिशनल ऑडिट के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो सैलरी पैकेज इसके काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर ईआरपी की ख़ास तौर पे बात करें तो ईआरपी और आईटी ऑडिट के जो सैलरी पैकेजेस हैं वो मिलते जुलते हैं। क्या हैं जी एवरेज सैलरी पैकेजेस क्या हैं? देखिए, अगर मैं आपको रफली बताऊं, अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपके पास स्टैट्स आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं नेशनल लेवल पे बताऊं तो एवरेज सैलरी पैकेज 125,000, ये करंट पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, आपको करंट एरा में ये पाकिस्तान के लेवल पे देखने को मिलेंगे। और अगर यही आप बाहर की तरफ मूव कर जाएं तो आपको स्टार्टिंग जो आपके सैलरी पैकेजेस हैं वो 75,000 यूएसडी डॉलर्स पर एनम से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आईटी ऑडिट का काफ़ी अच्छा स्कोप है। जहाँ पे आप बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो, वहीं पर आपको आईटी ऑडिट के बारे में भी समझना पड़ेगा क्योंकि ये फ्यूचर है।
आईटी ऑडिट हो गया, ईआरपी हो गया, ये फ्यूचर है और इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपके लिए ये कंटेंट वैल्यूएबल रहा हो। चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।